नमस्कार मित्रों मैं बताऊंगा 2023 में जितिया जीवित पुत्रिका का व्रत कब है। इस बार 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के दिन जितिया का जीवित पुत्रिका का व्रत बनाया जाएगा। जितिया आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार को सुबह में 6:34 से लेकर अष्टमी तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2023 को सुबह में 8:08 तक अष्टमी तिथि रहेगा। ये व्रत स्त्रियां संतान की लंबी आयु, दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। इस बार 2023 को 5 अक्टूबर 2023 को बृहस्पतिवार को सप्तमी तिथि को नहाय खाया है। 6 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार को जितिया का व्रत है और 7 अक्टूबर 2023 को पारण है नवमी तिथि में। इस बार जितिया का पारण 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार को सुबह में 8:08 के बाद जब नवमी तिथि शुरू हो जाएगा तो नवमी तिथि में आपको पारण करना है। 7 अक्टूबर 2023 को शनिवार को सुबह में 8:08 के बाद आप पारण कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा जितिया का कथा क्या है। इस दिन व्रती लोग इस कथा को सुनती है। ये महाभारत से लिया गया है। कहते हैं महाभारत के समय द्रोणाचार्य मारे गए। उनके पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन के 5 भाई को मारने का प्रण लिया और अश्वत्थामा ने अर्जुन के शिविर में पहुंच गए। उन 5 भाई को मारने के लिए वहां पे 5 व्यक्ति सो रहे थे जो कि द्रौपदी के 5 संतान थे। उस शिविरों में अश्वत्थामा ने आग लगा दिया जिससे द्रौपदी की 5 संतान मर गए। इनके बाद अर्जुन जब सुना मेरे 5 संतान मर गए, अर्जुन को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ के उनकी दिव्य मणि उनसे छीन ली। इस क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में, और अभिमन्यु का संतान उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, तो अश्वत्थामा ने उनको अपनी ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे को मार दिया जो उत्तरा के पेट में अभिमन्यु का संतान पल रहा था। जब भगवान कृष्ण को पता चला जो उत्तरा के गर्भ में और अभिमन्यु का पुत्र मारा गया, तो भगवान कृष्ण ने अपनी सारा पुण्य, सारी ताकत उत्तरा के गर्भ में लगा दिया और वह अजन्मी संतान पुनर्जीवित हो गया। इस दिन से इसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस दिन से जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। जितिया का एक और कथा है। कहते गंधर्वों के राजा का नाम जिमूतवाहन था और वे बहुत परोपकारी थे। उनके पिता ने जिमूतवाहन को सारा राजपाट सौंप करके जंगल में चले गए। इसके बाद जितुवाहन भी अपने राजपाट भाई को दे करके वह भी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जिमूतवाहन राजा का विवाह मलयवती नामक राजकुमारी से हुआ और एक रोज दोनों जंगल में घूमने गए। जिमूतवाहन ने देखा जंगल में एक वृद्धा स्त्री बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो राजा ने पूछा, हे माते, आपको क्या तकलीफ है? आप इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? वृद्ध महिला ने कहा, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और पक्षीराज गरुड़ ने रोज एक नागवंश को निगलने का प्रण लिया है
और इस बार नंबर मेरा बेटा का है, जो कि मेरा एक ही संतान है। मेरा बेटा का नाम शंखचूड़ है और उनका आज गरुड़ भक्षण करेंगे। ये बात सुन के राजा को बहुत तकलीफ हुआ। उन्होंने कहा, जो गरुड़ का भक्षण मैं होऊंगा, तुम्हारे बेटा को नहीं मरने देंगे। और राजा ने अपना लाल कपड़े को पहन के जहाँ गरुड़ भक्षण करते थे वहाँ लेट गए और गरुड़ आए और उस राजा को उठा करके ले गए। अपने पैर में दबोचने के बाद राजा को ना कोई सिकन देख के, ना कोई रोने का आवाज़ देख के, ना दर्द देख के गरुड़ को आश्चर्य हुआ, ये कौन है। तो राजा ने अपनी परिचय दिया और उन्होंने बताया, तुम यह गलत कर रहे हो। आज दिन के बाद नागवंश को तुम भक्षण नहीं करोगे और तुम एक शरीफ की तरह रहोगे। और इसी दिन से उन इस वृद्धा स्त्री को शंखचूड़ नामक नागवंश का बेटा बचा और इस दिन से जितिया का पर्व शुरू हुआ।